वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए थे इस टॉपिक पे। ठीक, आज उसी में कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब कोई ट्रक है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस दी हुई है कितना, 400 मीटर डिस्टेंस है। आगे दिया हुआ है इन 20 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। आगे बोल रहे हैं फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन। और आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। अगर मास कितना दिया हुआ है, 7 मेट्रिक टन दिया हुआ है। मेट्रिक टन का मतलब होता है 1 मेट्रिक टन में बच्चों 1000 केजी होता है। 7 मेट्रिक टन में कितना हो जाएगा, 7000 केजी हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 1000 यानी कि ये हो गया 7000 केजी। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो चीजें यहां पे पता करनी है। क्या पता करना है भाई, हमें पता करना है एक्सेलरेशन और फोर्स। क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है और फोर्स पता करना है। तो हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला, S इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ at²। S की वैल्यू दी है 400 मीटर, u दिया हुआ है 0, टाइम दिया है 20, हाफ a इंटू 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 400 मीटर, यह हो जाएगा 0 प्लस हाफ a इंटू 400, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 200। 400 मीटर इक्वल टू 200 a, या फिर हम कह सकते हैं a इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200। कैंसल हो जाएगा तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, दूसरा फाइंड करना है हमें क्या, फोर्स। दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों, फोर्स फाइंड करना है कि आखिर फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू ma। तो m तो दिया हुआ है 7000 केजी, है ना, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा कितना, 14000 न्यूटन। फोर्स कितना आया, 14000 न्यूटन आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए 800 केजी इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक इंजन है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 800 केजी है। वो 5 वैगन की एक ट्रेन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और हर वैगन का जो वेट है वो कितना है, 2000 केजी है। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, इफ द इंजन exert a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate। सबसे पहली चीज फाइंड करनी है हमें, क्या फाइंड करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स फाइंड करना है, एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, ये पता करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बच्चों जो इंजन है वो ट्रेन पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है 40,000 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन। और जो ट्रैक ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, वो क्या है, 5000 न्यूटन का। तो हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं सारे फोर्सेस को। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000, तो बचेगा कितना नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, 35,000। ठीक है,
35,000 न्यूटन। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें बी पार्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू ma या फिर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई M हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है भाई, 35,000 न्यूटन है, लेकिन जो मास है वो कितना है। अब ट्रेन का मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मास ऑफ वन वैगन दिया हुआ था कितना, 2000 केजी दिया हुआ था, और कितने वैगन लगे हुए हैं इंजन के पीछे, 5 लगे हुए हैं। तो मास ऑफ 5 वैगन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10,000 है ना, सॉरी 5 इंटू 2000, 5 इंटू 2000 हो जाएगा 10,000। यानी कि जो मास है वो कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है 10,000। तो F दिया है 35 न्यूटन, 35,000 न्यूटन, और मास दिया हुआ है 10,000। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड पार्ट। कितना है एक्सेलरेशन, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आगे नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, द फोर्स ऑफ द वैगन 1 ऑन वैगन 2। जो फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाला वैगन सेकेंड वाले के ऊपर, उसके बारे में बताना है आपको कि कितना फोर्स लगाना है। ठीक, अब मान लेते हैं ये बच्चों क्या है, एक इंजन है, यहाँ पे कितने डब्बे लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया इंजन। ठीक है, अब देखिए ये इंजन इस पे फोर्स लगाया फर्स्ट वाले वैगन के ऊपर, और फर्स्ट वाला लगाएगा सेकंड वाले के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला वैगन होगा वो सेकंड वाले वैगन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि ये जो फर्स्ट वाला वैगन फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को नहीं खींच रहा है, बल्कि वो इन चारों को खींच रहा होगा ना, है कि नहीं। इसके मास को भी खींच रहा होगा, इसके मास को भी खींच रहा होगा, इसके मास को भी और इसके मास को भी। इन चारों के चारों डब्बों का मास वो खींच रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे फोर्स, F इक्वल टू ma फॉर्मूला है हमारे पास, ma। लेकिन मास की अगर हम बात करें बच्चों, तो मास कितना हो जाएगा भाई, वैगन कितने हैं, 4 हैं, है ना, और एक का मास कितना है, 2000 केजी है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 8000 केजी हो जाएगा, है कि नहीं। और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है, 3.5, तो ये हो गया 8000 इंटू 3.5, या फिर इसको हम कह सकते हैं 800 इंटू 35, और ये हो जाएगा 28,000 न्यूटन। ठीक है, 28,000 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये फर्स्ट वाला वैगन सेकेंड वाले के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम दिया जा रहा है, मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसकी, 150 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। आगे बोला जा रहा है, स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू द रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, 0.03 सेकेंड टाइम लग रहा है। इतने समय में वो रेस्ट पोजीशन में आ जा रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बोल रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। उस लकड़ी के ब्लॉक में बुलेट लगने के बाद कितना अंदर तक जाएगी, उस डिस्टेंस को फाइंड करना है हमें। और क्या फाइंड करना है, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और वो जो वुडन ब्लॉक है उस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, उसको भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के
पास जो डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया, नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a निकाल लेंगे भाई। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, 150। टाइम कितना है, 0.03 सेकेंड, यानी कि a इक्वल क्या हो जाएगा, -150, 0.03। 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 अपॉन 3, वो भी माइनस का। तो ये आ जाएगा कितना, 5,000 आ जाएगा। मीन्स एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बच्चों, माइनस साइन रिटार्डेशन शो कर रहा है, ठीक। अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ से हमें वो डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस वो अंदर जाएगा। मतलब बुलेट जो है उस वुडन ब्लॉक के कितने अंदर तक जाएगा, वो डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो u कितना है, 150 दिया हुआ है, इंटू 0.03 प्लस हाफ, a हमने निकाला -5000 इंटू टी स्क्वायर, मीन्स 0.03 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, वो भी माइनस का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5, 0.5, हाँ 4.5 आ जाएगा, प्लस ये कितना बचा, माइनस का 2500 इंटू 0.03 इंटू 0.03, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस माइनस 75 इंटू 0.03। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 75 इंटू 0.03, 15, 22, 0, 0, अगेन 0, 0, 5, 2, 2, 0, तो ये आ जाएगा 2.25। कितना आ रहा है, 4.5 प्लस का और माइनस का 2.25 आ रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, ये 2.25 प्लस का 2.25 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली बच्चों, कितना डिस्टेंस अंदर तक जाएगा, वो जाएगा 2.25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे कि आखिर वो जो वुडन ब्लॉक होगा उस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ताकि वो क्या आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो फोर्स को कैलकुलेट करना होगा अगर, तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए हो जाएगा, है ना। F इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा, a। अब m कितना है और a कितना है, इस चीज को निकाल लेते हैं भाई। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, और 10 ग्राम को जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे केजी में तो 0.01 केजी आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों माइनस का 5000, ठीक है। तो 5000 मीन्स माइनस का 50 न्यूटन क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, माइनस का 50 न्यूटन। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। ये क्या कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी को कम कर दे रहा है, मीन्स जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। फोर्स जो है वो रिटार्ड कर दे रहा है, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।